एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज में हम लोग बात करने वाले हैं, देख लीजिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित जितने भी परीक्षा मॉडल्स हैं। देखो, सैंपल पेपर अलग होता है और परीक्षा मॉडल्स अलग होते हैं। इनमें से बहुत सारी क्वेश्चन है जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और ये चीज़ मैं आपको आपके पेपर के बाद बताऊंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना। एंड सेकेंड चीज़ ये बच्चा पार्टी कि आप लोग जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो रुकना, इंग्लिश वर्जन वालों के लिए भी सॉल्यूशन है, टेंशन नहीं लेने का आप लोग, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो कहाँ पर हुआ था एक्चुअल में, तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर होगा क्या आपका, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, हंगरी में, इंग्लैंड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड में। सेकंड है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। आनंद मोहन बसु को, दादा भाई नौरोजी को, या फिर आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी को, या फिर ए.ओ. हुम को। तो देखिए, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ए.ओ. हुम को। यहाँ पर देखिए, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। थर्ड देखिए ज़रा कि सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो रोम का था, चीन का था, यूनान का था, मिस्र का था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ज़रा देखते हैं अपन। तीसरे का आपका करेक्ट हो जाएगा आपका यूनान का। जो सिकंदर था ना वो यूनान का था। भारत का किस बंदरगाह से विदेशों के साथ व्यापार चलता है, मतलब कौन सा बंदरगाह है जिससे जो होता है आपका विदेशों से व्यापार चलता है। तो हमारे सूरत का, मद्रास का, कोलकाता का, मुंबई का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सूरत। कौन से बंदरगाह से, सूरत बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये आपका करेक्ट आंसर जाता है भारत, जापान, चीन, अमेरिका। कहाँ से हुई है बच्चा, तो इसका करेक्ट हो जाएगा चीन से हुई है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई है। भारत में शासक है, भारत में शासक है संघात्मक, एकात्मक, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो भारत में शासन जो है ना संघात्मक है। कौन सा है आपका, ये जो ए लिखा है संघात्मक, वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम रिक्त स्थान की पूर्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ब्रुसेल्स गे खालिस्तान का मुख्यालय है, तो ये हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ का। कहाँ का है, यूरोपीय संघ का। अब सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। भारत में ब्लैंक संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है 73वां। कौन सा, भारत में 73वां संविधान संशोधन के पंचायत जो है पंचायती राज व्यवस्था जारी की गई है। सामाजिक विभाजन खालिस्तान को प्रभावित करते हैं। सामाजिक विभाजन जो है खालिस्तान को प्रभावित करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपका, राजनीति को। सामाजिक विभाजन राजनीति को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीति। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे कि भारत में निर्वाचन आयोग का कार्यालय, भारत में निर्वाचन आयोग में आपका कार्यालय जो है वो कहाँ है, तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली में। भारत में निर्वाचन आयोग का कार्यालय कहाँ है बेटा, दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, ये अलग अलग प्रश्न बैंकों से लिया है, तो आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा कि कौन सा सत्र डला है, या कहीं आपको 2025 देखने को मिलेगा, कहीं 2024। तो जो भी चीज़ ली गई है वो IMP है और इसी वर्ष की है। कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तब वह सरकार कहलाती, तो उसे कहते हैं बेटा साझा सरकार। क्या बोलेंगे इसको, साझा। प्रजातंत्र बहुलों का शासन है, खालिस्तान ने कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु भाई साहब जी कह कर गए हैं ये चीज़, ठीक है। प्रजातंत्र बहुलों का शासन है, अरस्तु ने ये आपसे कहा, ठीक है। सही जोड़ी की अगर अपन बात करते हैं तो भू संरक्षण, ठीक है। भू संरक्षण का करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण। भू संरक्षण वृक्षारोपण हो जाएगा। सुंदर वन, तो दूसरे का क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल। सुंदर वन तो पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना तो ये आपकी राजस्थान में है। पीली क्रांति, तो पीली क्रांति की अगर अपन बात करते हैं तो इसका हो जाएगा दलहन उत्पादन। पीली क्रांति दलहन उत्पादन।
तारापुर ऊर्जा संयंत्र अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तारापुर ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है। पूर्वी रेल योजना की बात करो तो ये कोलकाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए एक शब्द में उत्तर का, तो परंपरागत साधनों के कोई दो नाम आपको लिखने हैं। तो देखिए पेट्रोल और एलपीजी, क्या हो जाएगा पेट्रोल और एलपीजी। पब्लिक सेक्टर किसे कहते हैं, तो सरकारी सेवाओं जैसे रेलवे। पब्लिक सेक्टर की अगर आप लोग बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सरकारी सेवाएं जैसे रेलवे। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका मुंबई में। रिजर्व बैंक का मुख्यालय हमारी मुंबई में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आप लोग। वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती कहलाती है। जैसे कि एक से बाहर मतलब बहुत सारी देशों में वो व्यापार करती, तो उसे हम बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियों को अपनाकर व्यापार अवरोध उत्पन्न कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका व्यापार अवरोधक। व्यापार अवरोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका व्यापार अवरोधक करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग की तो ये करता है उच्च न्यायालय के परामर्श पे केंद्र सरकार करती है। उच्च न्यायालय के परामर्श से क्या करती है, केंद्र सरकार करती है। अब जो बच्चे जो भी जितने भी बच्चे यहाँ पर मुझे इंग्लिश वर्जन वाले बच्चे देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है इनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और क्या करें आप इनको गूगल लेंस पर ट्रांसलेट कर लें, इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे इसको परचेज नहीं कर पा रहे हैं, जो परचेज करवा रहे हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको जैसा जैसा पढ़ना है वैसा आप पढ़ सकते हैं। रूसो फ्रांस का महान दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का महान दार्शनिक था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। ये क्या है आपका, ये सत्य हो जाएगा आपका। दूसरा अगर आप देखते हैं ये वाला 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। सत्य। श्रीलंका में जैन धर्म का प्रभुत्व है। सत्य। लोकतंत्र जनता का शासन है। सत्य। पृथ्वी में 29% आपके भाग पर क्या है थल और 71% भाग पर जल है। करेक्ट हो जाएगा। कुनैन मलेरिया में दी जाने वाली औषधि है। कुनैन जो है वो मलेरिया में देने जाने वाली क्या बोलते हैं यार औषधि है, तो सत्य। ये तीसरा असत्य है। श्रीलंका में जैन धर्म का प्रभुत्व नहीं है। बाय मिस्टेक मुझसे ये सत्य कहल गया। ठीक है, तो आपका पहला हो जाएगा आपका ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये क्वेश्चंस बड़े ध्यान से देखना आप लोग। देखिए संभावी साधन किसे कहते हैं। विकास के आधार पर सांस्कृतिक कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन। इसके बाद जैव विविधता क्या है, ये महत्वपूर्ण आपको ये क्यों महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखना है। कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के आपको नाम लिखना है। देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। ब्रिटेन की महिला कामगारों में स्पिनिंग जेनी मर्श पर हमले क्यों हुए। 17वीं शताब्दी में यूरोप के शहरों के सौदागर गांवों किसानों और कारीगरों के में काम करवाने लगे क्यों। लिखिए। 10वां क्वेश्चन है कि काफ़ी समय पहले चीनी पुस्तकें कैसी बनी। चीनी राजतंत्र में पुस्तकें क्यों छापी जाती हैं। भारत में राष्ट्रीय दलों के नाम बताना है। भारत के क्षेत्रीय दलों के नाम बताना है। इसके अलावा प्रजातंत्र किसे कहते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सभी प्रकार के आपको क्या करना है, सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए। एंड उदारता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है। वैश्वीकरण के संगत बनाने वाले कारकों को आपको लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है। उपभोक्ता जागरूकता क्या है। खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इसके अलावा ऊर्जा का संरक्षण क्यों आवश्यक है। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित किया जा सकता है। इसके अलावा आपको लघुत्तरीयों में ये काले क्वेश्चन पहले कर लेने हैं। उत्पादों की बिक्री प्रक्रिया में विज्ञापनों का क्या योगदान रहा है। इसके अलावा आप देखिए
19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन की बजाय हाथों में काम करने वाले श्रमिकों की प्राथमिकता क्यों देते हैं? राजनीतिक दल के कार्य क्या है? विपक्षी दलों के क्या कार्य होते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन के में विभिन्न वर्गों और समूहों में क्यों हिस्सा लिया था? सत्याग्रह के विचार का मतलब क्या है ना? जलियांवाला बाग हत्याकांड मोस्टली आता है, इसको प्लीज कर लेना आप लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दो धारण उपभोक्ता की जागरूकता की जरूरत का आपको वर्णन करना है। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिसके उपभोक्ताओं का शोषण होता है। इसके अलावा भारत में मानचित्र में निम्न खदानों को आपको दर्शाना है। इसके बाद ये भी आपके अथवा में आ सकता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगली वीडियो में हम ये वाली चीज़ें कवर करवाएंगे आपको। हर एक चैप्टर्स में से जो IMP क्वेश्चन है उन पे स्टार लगा रहेगा, जो वेरी IMP होगा उन पे डबल स्टार, और जो मोस्ट IMP होगा बेटा उस पर ट्रिपल स्टार होगा। तो ये हम अगली वीडियोस में करवाऊंगी मैं, ठीक है। ये वाली वीडियो में इतना ही। फिर इसके अलावा हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें और भी परीक्षा मॉडल है जो पूरे हो जाएंगे। उसमें देखिए वार्षिक परीक्षा मॉडल ये वाला इसमें हम कंप्लीट करा नहीं पा रहे हैं, 3-4 सेट और हैं। अगली वीडियो में चारों सेट कंप्लीट हो जाएंगे। ये फर्स्ट सेट है। आप लोग बताना कि सेट 1 सेट 2 करके लाना है या फिर आपको टोटल एक ही चीज़ में देना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और ये आपके लिए बहुत IMP है। जो बच्चे देख रहे हैं वो लोग एक काम करो, जो इंग्लिश वर्जन वाले बच्चे वो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं आपको टाइम दे देती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो, गूगल लेंस पे इसको क्या करो आप ट्रांसलेट कर लो, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके, ठीक है, थैंक यू। अगर ये अवेलेबल हो पाता है इंग्लिश वर्जन में तो मैं डेफिनेटली करने का ट्राई करूँगी, बट ठीक है। लेकिन अभी तक आप यही कर लीजिए जब तक हम करेंगे कुछ, जब तक आपको कुछ तो पढ़ना होगा ना, तो ये जब तक कर लीजिए। बाकी और कैसी तैयारी चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक यू।